नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज हम लोग रसशास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 अर्थात परिभाषा प्रकरण के बारे में बात करेंगे। परिभाषा अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, है ना। तो यहाँ पर एक टर्म है कि पढ़ना क्या है, देखेंगे। डिफिनीशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ परिभाषा। डिफिनीशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ परिभाषा। तो पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम लोग जैसे ही फर्स्ट ईयर में आयुर्वेद के मतलब की पढ़ाई के लिए आए होंगे, हम लोग का जो पहला लेक्चर क्लास में होगा, तो जो हमारा चाहे कोई सीनियर हो, चाहे कोई टीचर हो, हाँ, वो हमसे क्या पूछता है, चलो बताओ आयुर्वेद की परिभाषा क्या है या आयुर्वेद किसे कहते हैं। कहने का मतलब ये है, आपसे जानना चाहता कि आयुर्वेद के बारे में आप क्या जानते हो, है ना। तो उसी तरह से आयुर्वेद की परिभाषा, तो आयुर्वेद को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना कि परिभाषा किसे कहते हैं, व्हाट इज टर्मिनोलॉजी या डिफिनीशन किसे कहते हैं, उसको जान लेते हैं। तो यहां देखेंगे कि डिफिनीशन ऑफ परिभाषा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा की परिभाषा अर्थात डिफिनीशन ऑफ परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ पर रस तरंगड़ी में जो लिखा गया है, रस तरंग लिखा गया है कि क्या लिखा है, रस तरंगी के लेखक क्या होते हैं, आपके से पूछा जाता है, चाहे आपसे किसी न किसी रूप में पूछा जाएगा। रस तरंगी के लेखक को याद करना है बच्चों, तो याद करिएगा, रस की तरंगे सदा आनंद देती हैं। क्या याद करेंगे, सदा आनंद देती है, सदा आनंद देती है। रस की तरंगे, रस तरंगड़ी मतलब रस की तरंगे सदा आनंद देती है। तो रस तरंगी के लेखक कौन होंगे, सदानंद शर्मा, सदानंद शर्मा, सदानंद शर्मा, ठीक है ना। ये सदानंद शर्मा होंगे रस तरंगी के लेखक। तो आइए देखते हैं क्या बोला है परिभाषा की डिफिनीशन। निगुण, अनुक्त, लेशोक्त, संदिग्ध, अर्थ प्रदीपिका, सुनिश्चित अर्था विबुधय, परिभाषा निकटते। कहने का मतलब कि परिभाषा कहेंगे किसको, निगुण। देखेंगे कई टर्म है। निगुण मतलब होता है कठिन, टफ, है ना। निगुण मतलब कठिन शब्द। अनुक्त मतलब जो टर्म नहीं आया है, कोई शब्द पढ़ते हैं उसमें नहीं आया है। लेशोक्त मतलब बहुत शार्ट रूप में, सांकेतिक रूप में। जो संदिग्ध मतलब होता है कि संदिग्ध मतलब कि डाउटफुल जो पॉइंट होते हैं उसके बारे में। प्रदीपिका, सुनिश्चित अर्थ बुध है। तो जो भी निगुण है, अनुक्त है, लेशोक्त है, संदिग्ध जो शब्द हैं, उनके अर्थ को निश्चित कर लेना, उसे ही परिभाषा कहते हैं। तो इसको हम लोग और आसान भाषा में कहें तो संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों द्वारा। सांकेतिक शब्द का मतलब क्या होता है कि जैसे रुपया, जो रुपीज का सिंबल होता है आर, रुपीज का सिंबल देखेंगे यार, तो इसको जब तक अगर मान लीजिए आप लोग ने मतलब कि नेट के माध्यम से जान लिया, लेकिन नहीं जानेंगे तो उसको सर्च करेंगे इसका मतलब क्या होता है, तो वही कह रहा है संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों द्वारा शास्त्र के जिन गुप्त, गुप्त मतलब निगुण हो गया, कठिन हो गया, अप्रकट, प्रकट का मतलब होता है जो स्पष्ट नहीं है ना, या अथवा किंचित प्रकट जो थोड़ा सा प्रकट है, थोड़ा सा हमें पता है, तथा संदिग्ध भाव या अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ जिससे प्राप्त होता है उसे परिभाषा कहते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में कहें, गूढ़ गंभीर सांकेतिक शब्दों का स्पष्टीकरण। गूढ़ तीन टर्म है, गूढ़, गंभीर और सांकेतिक शब्दों का स्पष्टीकरण मतलब क्लैरिफिकेशन, जिन परिभाषा के ज्ञान के द्वारा ही होता है। तो ये तो बात होगी परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ परिभाषा। अब बात कर लेते हैं कि परिभाषा को क्यों आवश्यकता पड़ी पढ़ने की, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ परिभाषा देख लेंगे। तो यहाँ देखेंगे परिभाषा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ परिभाषा देखेंगे। परिभाषायाम अध्यायम आदो यो अधीयते रस साधक तंत्र रस तंत्र अर्थ विज्ञाने न सम उयति कुत्रचित। तो कहने का मतलब ये है कि रस साधक, रस साधक मतलब कोई भी व्यक्ति जो रस शास्त्र से संबंधित है, अर्थात जैसे पारद है ना। रस साधक मतलब पारद को साधने वाला, पारद को सिद्ध करने वाला। मींस सिंपल जो मरकरी है उसको हम लोग विभिन्न डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, मर्दन के थ्रू, मूर्छन के थ्रू, डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उसको औषधि योग्य बनाने को हम बोलते हैं रस साधना, है ना। रस साधक जो होता है वो रस साधक को प्रक्रियाओं को आरंभ करने से पूर्व, किसी भी मेडिसिन को प्रिपरेशन करने से पूर्व
क्या करना है, आरंभ करने से पूर्व रसशास्त्र की परिभाषाओं को अपने गुरुजनों से जान लेना चाहिए, क्योंकि जो टर्म उसमें आगे आएंगे उसका मीनिंग तो जानना जरूरी है कि वो टर्म क्या है, वो कैसे प्रक्रिया होगी, तभी तो हम लोग आगे प्रक्रिया करेंगे। जैसे प्रैक्टिकल में हम लोग रसशास्त्र का जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो उससे पहले क्या करता है, पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, पूरे प्रैक्टिकल के जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग को पढ़ाया जाता है, तब कहीं जाकर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, है ना। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, तो यही कह रहा है कि रस साधक को, मतलब जैसे आप स्टूडेंट हो, प्रक्रियाओं मतलब कोई प्रैक्टिकल करना है, प्रक्रिया मतलब कोई प्रोसेस करना है, प्रैक्टिकल करना है, प्रक्रियाओं को आरंभ करने से पूर्व आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, उससे पूर्व रसशास्त्र की परिभाषाओं को अपने गुरुजनों से जान लेना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे रसशास्त्र के अर्थ ज्ञान में कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है। रसतंत्र अर्थ विज्ञान न स्वयं उयति कुत्रचित। तो इससे क्या होगा कि रसशास्त्र की जो अर्थ ज्ञान है, जो रसशास्त्र जो ज्ञान प्राप्त होगा उसमें कोई कठिनाई प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने रसशास्त्र की परिभाषा अर्थात डिफिनीशन एंड इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया। धन्यवाद।